नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में खबर हनुमानगढ़ से, जहां नोहर में रामदेव मंदिर के बाहर खाली जगह पर बैठे रहने वाले युवकों को समझाने गए वीएचपी के नोहर प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण पर युवकों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद उनको पहले नोहर फिर हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें बीकानेर रेफर किया गया। इस घटना के बाद लोगों ने रात को ही रावतसर नोहर रोड जाम कर दी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद लोगों ने जाम हटाया। पुलिस ने जाम लगाने वाले 27 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया। वहीं जिला प्रशासन ने नोहर, भादरा और रावतसर में इंटरनेट बंद कर दिया है। हालात को देखते हुए संभागीय आयुक्त बीकानेर, आईजी बीकानेर सहित कलेक्टर और एसपी ने नोहर में डेरा डाल दिया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक छोटा मंदिर है, उसके आगे खाली प्लॉट में कुछ लड़के बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने ऐतराज़ किया, जिस पर दोनों पक्षों की आपस में मामूली मारपीट हुई है। एक व्यक्ति को, सतवीर नाम है, उसको रेफ़र किया है। उसके सिर में एक चोट है, 2 के मामूली चोट है जो यहीं पर है। मौके पर सभी अधिकारी, एसडीएम, सीओ हम पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है और जो भी असामाजिक तत्व है उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नौर तहसील का ये मामला है। हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं सतवीर जी, वो उनके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये शिकायत की थी कि अपने रामदेव मंदिर जो है वहाँ सावा बस स्टैंड के पास, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो अपनी बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। जो भी आता है, ये काफी समय से भी शिकायत मिल रही थी और अचानक आज जब एक परिवार वहां से गुजर रहा था तो उसके साथ भी फफ्तियां कसी गई। इसको लेकर के सतवीर जी अकेले ही वहां पर समझाइश के लिए वहां पर गए थे और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वो जो गुंडे तत्व थे उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया और लाठियों से, डंडों से और रोड आदि से लैस होकर के वो लोग आए थे और आते ही उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया। दोषियों की तुरंत रूप से गिरफ्तारी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रशासन को यह चेतावनी भी देता हूं कि इस बात में आप गफलत में नहीं रहे कि आप ऐसे ये गुंडों को पालेंगे और हम चुप बैठेंगे। हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान को जाम करने की हैसियत भी रखता है और प्रशासन को हम ये दिखा देंगे। चेतावनी नहीं है ये। दौसा में गैंगवार में जीतू बोरोदा नामक स्ट्रीट शीटर की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बोरोदा दौसा में खाना खाने के बाद लालसोट की तरफ जा रहा था, तभी बीघावास मोड़ के पास कुछ बदमाशों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद बदमाशों ने जीतू बोरोदा की गाड़ी पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो और कई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल किए, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जीतू की तलाश शुरू की गई। तो जीतू की क्षतिग्रस्त गाड़ी गेटोलाव रोड के पास मिली, जबकि जीतू का शव रात को ही जयपुर जिले के बांसखो के पास पड़ा हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद शव को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता का कहना है कि जीतू बोरोदा पर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि जीतू और उसके विरोधी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों के नाम और पते मालूम कर लिए गए हैं, जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये जीतू बोरदा जो बोरदा गांव का रहने वाला है, थाना सैथल इलाके में, ये कल शाम को जो है डोसा में खाना खा करके और लालसोट की तरफ जा रहा था। जहाँ पर जग्या वाला जो है मोड़, वहाँ पे कुछ लोगों से इसकी कहासुनी हुई। उसके बाद में ये जब निकला और जिन्होंने इसके साथ मारपीट की, ये प्रतीत होता है कि वो लोग भी इसके पीछे थे। थोड़ा आगे आने के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में जो गाटोलाव बांध जो है उसके पास में इसकी गाड़ी जो थी इको स्पोर्ट, उसको बुरी तरह से तोड़ा है, इसके साथ मारपीट की है और इसको ले जा करके और बांसको में जो CSC हॉस्पिटल है उसके पास में डाला है
हॉस्पिटल ले जाने पे ये मृत मिला। झुंझुनू के मनोहरपुरा गांव के रहने वाले फौजी नीरज अहलावत को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद गांव पहुंचे नीरज का ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। नीरज कुमार का बुहाना से उनके गांव मनोहरपुरा तक डीजे बजाकर स्वागत किया गया। फिलहाल 7 रेजिमेंट दिल्ली में पोस्टेड नीरज कुमार ने 20 जून 2020 को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों से लोहा लिया था और जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर तैयब को मार गिराया था, जबकि एक आतंकी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसकी सेवा करी मैंने, जो घुसपैठिए थे उनके साथ लड़ाई की, उनको मारा और राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया। और अभी यहाँ पे जितने मौजूद मेरे भाई बंधु घर वाले और जो भी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सम्मान किया, बहुत खुशी महसूस की। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रदेश के दूसरे नेता उदयपुर में लगातार कैंप कर रहे हैं। चिंतन शिविर में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को तौर से 6 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, किसान, मजदूर, सामाजिक न्याय, संगठनात्मक बदलाव और युवाओं महिलाओं के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। नव संकल्प चिंतन शिविर, बहेगी बदलाव की बयार। शिविर में अलग अलग ग्रुप्स की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। युवा कांग्रेसी फीडबैक देंगे, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट बनेगी, पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रीति नीति तय करने में अहम ये पॉइंट्स होंगे। नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कांग्रेस का शुरू से एक दायित्व रहा है ऐतिहासिक रूप से कि युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा से किया है। इस दृष्टि से ये उदयपुर का जो नवसंकल्प चिंतन शिविर है बहुत महत्वपूर्ण होगा। युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश पे उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहाँ से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लगता है कि इस शिविर के पश्चात जल्द संगठनात्मक जो चेंजेस सरकार को, पार्टी को करने हैं वो भी करेंगे। एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे सब साथी सहयोगी हैं, हम सब मिलकर आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव और अंत में जो 24 में लोकसभा चुनाव होगा उसके तैयारियों पर पूरा अभी से हम प्रिपेयर करेंगे। जब आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा करी गई है, नौजवानों को बुलाया गया है इन्विटेशन देकर कि आप अलग अलग राज्यों में रहते हो, जिलों में रहते हो, वहाँ पे क्या हालात हैं, उनके दृष्टिकोण से देखकर पार्टी निर्णय लेगी। मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए। श्रीगंगानगर के राजियासर बस स्टैंड पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हो गई। बेकाबू रफ्तार का कहर और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों की हालत गंभीर है, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इन्हें रेफर किया गया है और ये तस्वीरें, हादसे के वक्त की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। श्रीगंगानगर के राजियासर बस स्टैंड पर बेकाबू स्कॉर्पियो और इसने 2 युवकों को कुचल दिया। ये देखिए किस तरह से फुल स्पीड में ये स्कॉर्पियो आती है और वहां सड़क पार कर रहे इस युवक को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। रफ्तार का कहर एक बार फिर श्रीगंगानगर में, देखिए किस तरह से युवक को रौंदा और आगे निकल गई।
खबर कोटा से। कोटा में पुलिस के हाथ ऑनलाइन ठगी करने वाली एक ऐसी अंतर्राज्यीय गैंग हाथ लगी है जो चंद मिनटों में तकनीक की मदद से लोगों के खातों से राशि निकालकर लाखों का चूना लगा देते हैं। ये बदमाश अब तक 100 वारदातों को अंजाम देकर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इनमें 2 ठग झुंझुनू और 1 ठग सीकर का रहने वाला है। इनसे 19 क्रेडिट कार्ड और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही ठगी के 1,10,000 कैश जब्त किया गया है। ठगी का गिरोह बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। स्टेट गैंग है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इसके जो गैंग के मेंबर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं। ये जो 19 क्रेडिट कार्ड हमारे सामने आए, इनमें पिछले 3 या 4 महीने के अंदर करीब 100 से अधिक फ्रॉड की जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हुई है, ट्रांजैक्शंस हुए हैं और टोटल लेन देन है करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामने आया है। एम स्वाइप ऐप आता है, उसको ऐप को कॉल आया, उसके बाद उसने उसको डाउनलोड किया, उसके आधार पर उसके खाते से करीब 2.5 लाख रुपए निकल गए। तो इसमें शेखावाटी प्लस बिहार, झारखंड के लोग भी इसमें शामिल आए हैं और ये वारदात में हम लोगों ने अभी 3 व्यक्तियों को सीकर झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। उनसे करीब 1,10,000 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। 4 मोबाइल, 19 क्रेडिट कार्ड किए हैं और इसके पीछे की जो मास्टरमाइंड गैंग है उसके संबंध में भी खुलासा किया जाएगा। कोटा पुलिस के हाथ एक ऐसी अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग लगी है जो बोले बाले और मासूम लोगों को तकनीकी आधार पर निशाना बनाकर उनके साथ लाखों और हजारों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन 3 बदमाशों के कब्जे से करीब 1,10,000 रुपए की नकदी सहित कई क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए हैं। लगातार हो रहे खुलासे के दौरान पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि इन बदमाशों ने अब तक 100 वारदातों को अंजाम दिया है और करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदात कर चुके हैं। लगातार कोटा पुलिस इन बदमाशों से नए खुलासे करती जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले की स्थिति अब सामान्य हो गई है। इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। मृतक आदर्श तापड़िया का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सौहार्दपूर्ण माहौल में भीलवाड़ा के बाजार अब खुल गए हैं। कलेक्टर आशीष मोदी की लोगों से अपील, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। कलेक्टर ने कहा जिले का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी सामूहिक रूप से इस बात का प्रयास करें। कलेक्टर ने अपील की है, कहा है लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और जिले का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। लोगों को इसको लेकर सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल। सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार पर भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पत्र में लिखा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्हें पद मुक्त कर देना चाहिए। विधायक भरत सिंह से इस पूरे मामले पर बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले कोटा सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम और जो उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है उसमें लिखा गया है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार सोचे, चिंतन करे और इस तरह से मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में मौन रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह मौजूद है। सब आपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम और उन्हें एक सजेशन दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी विचार किया जाए। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं हमेशा जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है तो मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ और हर राजनीतिक पार्टी को इस बीमारी जो समाज में फैल गई है उस पर चिंतन करना आवश्यकता है। मुझे मेरे इर्द गिर्द कोटा के आसपास
बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार दिख रहा है, और विशेष रूप से खनिज विभाग में, क्योंकि अथाह संभावना है भ्रष्टों को पकड़ने की। कभी हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री उन क्षेत्र में गए कि जिन क्षेत्र के बारे में खनिज की शिकायत हो रही है? तो ऐसे लोगों को जो है, जो भ्रष्ट हैं, उनको हटाया जाए। मैं फिर बोलता हूं कि भ्रष्ट लोगों को हटाओ। कमरे में अगर किसी में प्रवेश करते हैं, कोई एक चूहा मरा हुआ बदबू दे रहा है तो उसको हम निकालते हैं क्योंकि बैठ नहीं सकते, तो चूहे को हटा देंगे, उसके बाद थोड़ी बदबू कम हो जाती है। पर यहाँ तो लगातार बदबू आ रही है और वो आपके नाक में नहीं जा रही। हटाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने जो सरकार में कुछ मंत्री हैं बिना नाम लिए ये कहा है कि वो मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको भी उनके पद से हटाना चाहिए। बिना नाम लेने की जरूरत नहीं, उनमें बदबू आ रही है, उनके आसपास उसका आने के उनके वो जनरेट कर रहे हैं बदबू, समाज में फैली हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे पार्टी को नुकसान हुए, जो नुकसान करते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनको निकाल दीजिए, आप फेंक दीजिए। भरत सिंह को निकाल के पार्टी से बोले कि ये बकवास करता है। अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ, जनता की आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। समाज दुख पा रहा है, क्या होगा इस मुल्क का, क्या हो रहा है श्रीलंका में? भागे भागे फिरेंगे फिर हम लोग। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। सऊदी अरब के रियाद में पहली ऐतिहासिक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने विचार रखे। इस कॉन्फ्रेंस को स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने भी संबोधित किया और सनातन धर्म संस्कारों से जुड़े अपने विचार रखे। इस सम्मेलन में हिंदू धर्म आचार्य महासभा के अध्यक्ष अवधेशानंद गिरी ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के उप महासचिव डॉक्टर अब्दुल रहमान अल जैद और इंटरनेशनल इंटरफेथ लीडर बाबा जैन भी शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर सीएचए के धरने से जुड़ी। सीएचए के धरने का आज 42वां दिन है और आज शहीद स्मारक पर महापंचायत होगी। शहीद स्मारक पर लोगों का धरना, सीएचए का धरना पिछले 42 दिनों से लगातार जारी। बड़ी संख्या में यहां पर धरने पर सीएचए बैठे हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे हैं, किसान नेता, छात्र नेताओं समेत अन्य लोग भी महापंचायत में आज जुटेंगे। बड़ी खबर, सीएचए का धरना 42वां दिन। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, जहां पर ये लोग धरने पर बैठे हैं पिछले 42 दिनों से शहीद स्मारक पर। सौरभ, आज महापंचायत, कितने बजे से महापंचायत होगी, क्या रूपरेखा इस महापंचायत की रहने वाली है? देखिए, किसान नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हरियाणा से किसान नेता रवि आजाद जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरे किसान नेता हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर इस वक्त शहीद स्मारक पर नजर आ रही है। पूरा शहीद स्मारक जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों से पूरी तरह से भर चुका है। अब इतनी बड़ी संख्या में अब तक एक भी बार कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो नहीं जुटे, लेकिन आज पहली बार इस महापंचायत के जरिए हजारों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक इस वक्त शहीद स्मारक पर है। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा मंच पर किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही। तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बात जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। और भी नेता जो है वो यहाँ पर जुटेंगे और अपनी अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखेंगे। रवि आजाद जी हमारे साथ हैं। रवि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर पहुंचे हैं इस महापंचायत में कोविड स्वास्थ्य सहायकों। देखिए, 40 दिन से ज्यादा भयंकर गर्मी के मौसम में और हमारी बहनें तो अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। हमारे जो भाई हैं सीएचए, जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी जान हथेली पर रख करके और बहुत ईमानदारी से सेवा करी। गहलोत सरकार को इनको सम्मानित करना चाहिए था,
लेकिन बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि जितने दिन इन्होंने काम किया, आधे से ज्यादा लोगों की तो अब तक तनख्वाह नहीं दी है और इनाम देने की बजाय इनको जो है लात मार करके बाहर निकाल दिया गया। चाहे वो किसान आंदोलन हो और ये हमारे किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। सरकार जब तक इनकी नौकरी की बहाली नहीं करेगी, मजबूती से यहाँ आंदोलन चल रहा। और सरकार को ये बात हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, या तो इन युवाओं की आवाज सरकार सुने, अन्यथा गहलोत सरकार की ताबूत में ये जो 28,000 युवा हैं वो आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। आप लोग किस प्रकार से इनको समर्थन दे रहे हैं? इनके आंदोलन को अब आप लोग किस प्रकार से बढ़ाएंगे? देखिए, आज की महापंचायत है जो यहाँ CH से। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उदयपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उदयपुर दौरे की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री के इस दौरे की बात कर लेते हैं। RNT अस्पताल में लोकार्पण कार्यक्रम होंगे। ये तस्वीर सीधी। आज अगर हम गर्व से कहते हैं कि कोविड प्रबंधन में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 रहा। भीलवाड़ा मॉडल अभी कमिश्नर साहब थे वहाँ कलेक्टर, तभी वो कुछ बना जिसकी चर्चा देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में हुई, क्योंकि शुरू ही हुई थी कोरोना की प्रॉब्लम। उसमें जो वहाँ प्रॉब्लम पैदा हुई और जो उसके बारे में चेकिंग करके जो टेस्टिंग की गई, ट्रैकिंग की गई, समय पर आइसोलेशन किया गया। मैं समझता हूँ कि ये हमने नहीं कहा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात आई कि भीलवाड़ा मॉडल अपना आप में सब जगह काम आएगा। और उसके पहले से जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब याद होगा आपको, हमने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट शुरू किए थे। फिर हमने 5 लाख का बीमा किया अभी चिरंजीवी योजना के अंदर। इस बार उसको बढ़ाकर 10 लाख का किया गया है, जो देश में कहीं नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। और IPD OPD फ्री कर दी गई। आप समझ सकते हो IPD OPD फ्री करने का मायने क्या है। ऑक्सीजन का बीमा साथ में 5 लाख का। और तो और क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 10 लाख से ज़्यादा पैसा। सरकार ने फैसला किया वो खर्च अभी सरकार देगी, मरीज पे नहीं आएगा, ये हमने फैसला किया। इस प्रकार से मेरा मानना है कि आज करीब 6% पैसा खर्च होता है देश के अंदर मेडिकल का। राजस्थान में 7.6% पैसा हम खर्च कर रहे हैं। बहुत इसके मायने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने पहल करी है, कल आप देखा होगा विज्ञापन हमने जानबूझ के दिया है, इसको पूरे देश के अंदर दिया, जिससे कि पूरे देश की सरकारें भी, केंद्र सरकार भी इस तरफ आगे बढ़े। आज इतना महंगाई के ज़माना है, बहुत भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान बहुत ही तकलीफ में हैं। ऐसे वक्त में जो हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी लागू हो। हमारी सरकार की ये सोच है कि दुनिया के जो मुल्क है विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, वो अमेरिका है, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, वो अगर सोशल सिक्योरिटी देते हैं अपने लोगों को, वहाँ का मजदूर भी कोई है, उसको इस जिंदगी में ये रहता है कि मुझे बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर मुझे सहायता मिलेगी और मैं सिक्योरिटी से रहूँगा अपनी लाइफ के अंदर। सोशल सिक्योरिटी भी पैसा मिलता हूँ। राजस्थान नहीं बल्कि देश के अंदर भी ये स्थिति बननी चाहिए। एक मजदूर भी बिल्डिंग बनाता है तो खाली मशीनों से नहीं बनती बिल्डिंग, मजदूर खुद मजदूरी करता है तब जाके बिल्डिंग बनती है। तो जो बूढ़े हो जाते हैं वो सही साथ नहीं देता तो काम नहीं कर सकता, तो उनसे वो क्या करें। कई घरों में ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि उनके परिवार वाले उनको सेव कर सके। तो उस रूप में मैं देखता हूँ कि हमने प्रयास किया
कि राजस्थान से शुरुआत करें। शिक्षा में हमने बहुत क्रांति करी है। जितनी 70 साल में कॉलेज नहीं खुली हुई थी, लगभग उतनी कॉलेज में मैंने अभी 3 साल में। खबर जयपुर से, जहां आग का तांडव एक बार फिर नजर आया। प्रतापनगर इलाके में एक कार में यहां भीषण आग लग गई। एक कार में आग लग गई। गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार में ये आग लग गई। कार आग का गोला बन गई। आग ने इस कार को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई। जयपुर के प्रतापनगर से ये खबर। प्रतापनगर इलाके में आग का तांडव। आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग ने इस कार को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लगी और इस आग से कार पूरी तरह जलकर राख। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत की बात यह रही कि इस कार में कोई मौजूद नहीं था। बड़ी खबर जयपुर से। ताजमहल विवाद में अब जयपुर के पूर्व राजघराने की भी एंट्री हो गई है। जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने ताजमहल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिया कुमारी ने ताजमहल की जमीन को जयपुर राजघराने की जमीन बताया है। साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर इसके दस्तावेज भी उपलब्ध कराने की बात कही है।